नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं श्रुति उपाध्याय। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य में बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा भी कुछ दिन पहले ऐसा ही कर चुके हैं। मिलिंद देवड़ा शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तो वही बाबा सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट का हिस्सा बन गए हैं। अब संभावना है कि अशोक चौहान के बाद महाराष्ट्र के कुछ और भी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूँगा। इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा। ये मैं जरूर कहूँगा कि इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर मी। आई टुक इट in the interest of the state of Maharashtra, in the interest of my own district, in the interest of the nation। मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना योगदान होना चाहिए। पॉलिटिकल भले जो भी चीजें हैं, but let us get involved into the nation building process। इसमें समय लगा है। It was not a one day snap decision। कौन है अशोक चौहान? आज से 15 साल पहले 8 दिसंबर 2008 को अशोक चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया था। वे राज्य के पहले ऐसे नेता बन गए थे जिनके पिता राज्य में मुख्यमंत्री रहे और फिर बेटे ने शपथ ली। अशोक चौहान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के साथ ही अपने परिवार की सीट भोकार से विधानसभा का सदस्यता भी छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले उन्होंने बीजेपी से अपने प्यार का इजहार कर दिया है और कहा है कि अब वो मोदी जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या अशोक चौहान के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? आइए समझते हैं। अशोक चौहान की बीजेपी में एंट्री होने से पार्टी को मराठा समुदाय में पैठ बढ़ाने की उम्मीद है, वो भी मराठवाड़ा के क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ओबीसी मतों को कैसे संभालेगी, यह एक चुनौती भी साथ आएगी। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में अशोक चौहान अपना प्रभाव रखते हैं। नांदेड़ से वह भले ही लोकसभा चुनाव हार गए हो, लेकिन वे पूरी तरह खारिज नहीं किए गए हैं। उनके बीजेपी में आने के बाद नांदेड़ में बीजेपी समर्थकों ने जश्न भी मनाया। नांदेड़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अशोक चौहान के आने के बाद से ही इस इलाकों में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। नांदेड़ जिले की भोकार सीट की बात करें तो आज तक यहाँ पर कभी भी कमल नहीं खिल पाया है। इस सीट पर कांग्रेस का ज्यादा समय तक कब्जा रहा है। एक मौके पर यह सीट एनसीपी और एक बार निर्दलीय भी जीती है। अशोक चौहान की पत्नी अमिता भी भोकार सीट से निर्वाचित हो चुकी हैं। दरअसल बीजेपी को लाभ तो तय है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस से कौन से नेता अशोक चौहान के साथ जाते हैं। अशोक चौहान ने बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के समर्थकों में एक संकेत ये भी गया है कि राज्य में कांग्रेस की हालत खराब है। इसके अलावा कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व पर भी सवाल उठ गए हैं। अशोक चौहान को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है और अशोक चौहान लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी महाराष्ट्र में मिशन 48 को फतेह करना चाहती है और अशोक चौहान का उसी दिशा में बढ़ाया गया यह कदम है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनाव आज तक।